देखिए, परसों की बात है, शाम की, अरविंद शेट्टी जो हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के एक्स कॉरपोरेटर है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होटल है, उसके सामने लोकल ठेकेदार पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर उनका रास्ता बंद कर दीवार है। ना वो टेंडर में है, ना किसी क्लॉज में। ठेकेदार अपनी मर्जी से ही कर रहा था किसी के कहने पे। जब उन्होंने रुकाया तो वहाँ पर योगेश कालेजी राव के इस पुलिस ऑफिसर आए और ठेकेदार को कहा कि इलीगल काम करो, हम खड़े। तो अधिकारी पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखना, ना कि इलीगल काम को बढ़ावा देना। इसलिए योगेश कालेजी के ऊपर एफआईआर हो। वो ठेकेदार ने कुटली टेंडर में नहीं होने के बाद भी एफआईआर की, इसलिए उसको भी एफआईआर दो। तीसरा, एक दिन बाद 24 घंटे के बाद एमएमआरडी का अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि सरकारी अधिकारी के साथ धक्का मुक्की, शिवीगाड़, मारहाण या जो भी अड़थन 353 दाखिल किया। 353 तब दाखिल होता है जब किसी भी सरकारी अधिकारी के साथ बदतमीजी या मारहाण हो, तब होता है। इसलिए नहीं होता कि काम रोका तो। और चौथा, ये महानगर पालिका के अधिकारी जिन्होंने जगह ही कभी ताबे में नहीं लिया, आज तक एक्विजिशन नहीं किया, प्राइवेट लैंड पे नहीं जा सकते। ये देश का कानून भी कहता है, महाराष्ट्र का कानून भी कहता है, महानगर पालिका का कानून भी कहता है, या तो सम्मति होनी चाहिए या एक्विजिशन होनी चाहिए। दोनों ही चीज़ नहीं होते, उन्होंने काम किया। पांचवा, जिस आयो ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, जैसे लगता है कि उसका जवाई आया है, उनको बिठाया, चाय पिलाया और किसी तरह के पेपर नहीं मांगा, किसी तरह की जानकारी नहीं ली, सीधा एफआईआर कर दिया। इसलिए पांचों के ऊपर एफआईआर हो, उसके बाद पुलिस दोनों एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन करे, हमारी भी और उनकी भी, और उसके बाद योग्य निर्णय ले। ये हमारी डिमांड है। दादागिरी किसकी हो रही है? देखिए, ऐसा है, मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। क्या भाजपा के सरकार के खिलाफ गृह मंत्री या गृह विभाग के खिलाफ ये मोर्चा है? देखिए, ऐसा है, पुलिस अधिकारी हो, महापालिका अधिकारी हो, एमएमआरडी अधिकारी हो, सरकार होते हुए भी कई सारे अधिकारियों को समय समय पे अलग विषय पे सस्पेंड भी किया गया, ट्रैप भी किया गया, निलंबित भी किया गया। जो गलत करेगा सरकार किसकी भी उसको भुगतना पड़ेगा। ये स्थानिक लेवल पे गलत हुआ है, कोई सरकार ने नहीं कहा है, ये स्थानिक लेवल के पॉलिटिक्स प्रेशर में किया गया, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए पुलिस उसकी भी इंक्वायरी करे कि किसके कहने पे किया ये, कि पॉलिटिक्स से कहने पे किया है, पुलिस कमिश्नर के कहने पे हुआ है, या फिर इन सब चीज़ों को लेकर हम देश के हमारे उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पास ये सारी चीज़ें हम लेके जाएंगे। लेकिन हमें स्थानिक लेवल पे लड़ाई लड़ना आता है और इसलिए हम स्थानिक लेवल की लड़ाई पहले लड़ रहे हैं। अंदर गए हैं, जब तक आएंगे, जब तक न्याय नहीं होगा या उनका आदेश नहीं होगा, तब तक हम सभी यहीं रहेंगे। हनुमान चालीसा, मंत्र, ऐसे अच्छे अच्छे कार्यों को करते रहो। भगवान ये सब सभी कार्यकर्ता, सभी कर्मठ कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी आराम से खड़े रहिए। हमारे नेता श्री नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व हम जो यहाँ पे न्याय लेने के लिए आए हैं, हम जो अन्याय के विरुद्ध हम यहाँ पे जो लड़ रहे हैं, उसी दिशा को आगे बढ़ते हुए पुलिस प्रशासन से बात करते हुए हमारे नेता जब उनके साथ डिस्कशन कर रहे थे और अपनी बात रखी और अपनी सच्चाई रखी कि किस तरह से एक बेगुनाह की तरह बोलते हैं गुनाहगार बनाया गया है और किस तरह से ज़बरदस्ती
सामने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने एक न्याय पक्ष इंसान को अन्याय के तौर पर धकेला गया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुलिस प्रशासन ने जाना, समझा, बात को मानी और अभी अरविंद शेट्टी जी के स्टेटमेंट ले रहे हैं। स्टेटमेंट लेने के बाद में उस कॉन्ट्रैक्टर जो पहली हमारी मांग थी, जो पहली हमारी दिशा थी कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बिना इजाज़त के, बिना परमिशन के उन्होंने कार्य किया, जो नहीं करना चाहिए था, जो जगह उसकी नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने कार्य किया, इसलिए उसके ऊपर जो केस एफआईआर करने की बात उन्होंने स्वीकारी है। स्वीकारी है। उसके पहले जो नियम होते हैं कि जिस तरीके से फिरियादी जो अपना स्टेटमेंट दे रहा है वो देना चाहिए, उसी तौर पे अरविंद शेट्टी जी का भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिया जाएगा। तो स्टेटमेंट लेने के बाद में उसके उपलक्ष्य में कॉन्ट्रैक्टर को या जो अधिकारी है उस संबंधित विषय को लेकर उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा और उसके बाद में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी आज ही। पहला स्टेप है जो स्टेटमेंट लेने का, जो अरविंद शेट्टी जी का ले रहे हैं, तो हम सभी यहाँ पे बैठेंगे जब तक स्टेटमेंट पूरा नहीं हो जाता है। और जिस तरीके से आपने साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का, और ऐसे ही साथ हमेशा मिलना चाहिए, इसलिए सबसे अनुरोध है जब तक स्टेटमेंट पूरा नहीं हो जाता तो हम सभी यहाँ पर बैठेंगे और जिस तरीके से हम शांतिपूर्वक यहाँ पे धरना लेके बैठे थे, शांतिपूर्वक अपनी बातें रख रहे थे, हम उसी तौर पे आगे बढ़ाते जाएंगे। भारतीय जनता पक्षाचा